हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें कैसे करना है और उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस और बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले समझो कि क्यों हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उसमें हम गुडविल का क्यों ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो होता क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ये पता चलता है कि जो गेनिंग पार्टनर है ना, वो एक तरह से परचेज कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उसका शेयर। यानी कि आप खुद सोचो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने हिस्से का कुछ शेयर किसको दे रहा है, गेनिंग पार्टनर को, है ना। जो कि पहले उसके हिस्से में प्रॉफिट आता था, अब वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, गेनिंग पार्टनर को। तो एक तरह से वो अपना शेयर उसको दे रहा है ना, तो उसके बदले में गेनिंग पार्टनर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कंपनसेट करना, कुछ पे बैक करना, है ना। मतलब उसने उससे प्रॉफिट लिया है तो उसके बदले उसका भी तो ये राइट बनता है कि वो भी उसको कुछ कंपनसेट करे, कुछ अमाउंट पे बैक करे। तो वो अमाउंट वो किस फॉर्म में पे बैक करता है, गुडविल के ट्रीटमेंट में। ठीक है। तो होता क्या है, जितनी भी अमाउंट का वो प्रॉफिट उसको देता है ना, अपना शेयर, प्रॉफिट का शेयर, उतनी ही अमाउंट वो गुडविल की उसको पे बैक करता है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपने याद ये रखना है कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल मिलती है वो किसके इक्वल होती है, शेयर गेन बाय हिम। जितना वो उसको गेन दे रहा है उतना ही उसको शेयर मिलेगा गुडविल में। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट पे बैक करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसकी जब जर्नल एंट्री करते हैं तो भी क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर जो भी होएगा उसको आपने डेबिट कर देना है और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसको आपने जर्नल एंट्री में डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइस करना है उसे क्रेडिट। ठीक है, कि गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है। साथ में ही दूसरी जो आपको चीज़ रखनी है याद, वो है जैसे आपने मान लो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाला, हमने सीखा था ना, मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी। तो ए का जो आंसर आया वो आया 1/2, इसका आया -1/2। तो मैंने आपको पहले बताया था माइनस वाला गेन होता है और प्लस वाला क्या होता है, सेक्रीफाइस, है ना। तो उसके बाद आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो वो क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो बस ये एंट्री होगी और यही अमाउंट उसको गुडविल का मिलेगा। जैसे गुडविल आपको दे रखी है तो उसका आपने 1/2 निकाल के वो अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 से, जिसमें आपको गिवन है कि ए एंड बी जो है वो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। फ्रॉम 1 Jan 2015 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यानी कि 1 Jan 2015 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, इक्वल रेशियो में। इक्वली का मतलब होता है 1:1, है ना। तो अब उसके साथ आपको बता रखा है कि वैल्यू ऑफ फॉर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू दे रखी है 30,000 और आपको बोला है कि जर्नल एंट्री पास करके इस ट्रीटमेंट को शो करो। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग के स्टेप वही रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, वहां तक क्वेश्चन सेम चलेगा। आपने लिखनी है ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2। फिर आप लिखोगे न्यू रेशियो कितनी है, 1:1। फिर आप लिखोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। उसके बाद आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, बी की। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5। बी का कितना था, 2/5। माइनस कर देंगे इसमें से न्यू शेयर। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से भी एलसीएम लेना सिखाया था। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे ना, तो आपका आंसर आया 1/10। सेम आपने इसके सेकंड पार्ट में बी का कैलकुलेट करना है। तो बी का बनेगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। तो ये करेंगे तो क्या बनेगा, -1/10। ठीक है। तो यहां तक तो क्वेश्चन एज इट इज सेम होएगा। उसके बाद हम लिख देते थे कि जिसका आंसर प्लस में आया उसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस, और जिसका आंसर माइनस में आया उसे क्या हुआ है, गेन, है ना। यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ है एज इट इज। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन वाले को आपने डेबिट करना है और सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो जर्नल एंट्री देखो आपकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री
प्रॉपर आपने फॉर्मेट बना के करनी है जर्नल का, अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि आपने एज इट इज लिखना है, बट अब आपको अमाउंट नहीं पता कि यहाँ अमाउंट कितनी आएगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपके डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट निकालने के लिए आप देखो इस वैल्यू को यूज करोगे। वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी थी 30,000, तो अब वहीं से ही निकलता है आपकी अमाउंट कि 30,000 जो अमाउंट है आपकी 30,000 उसका 1/10 निकलेगा। 1/10 आया था ना हमारे ये दोनों आंसर, तो 1/10 निकलते हैं बस उसका, ठीक है। वो आपकी बनती है वैल्यू ऑफ गुडविल, कह सकते हो आप, ट्रीटमेंट जो उस पार्टनर को मिलेगा, जो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा। वो कैसे निकलता है, जितनी भी गुडविल की वैल्यू है, फॉर्म की गुडविल होनी चाहिए यहाँ पे हमेशा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस शेयर से, तो आपका बनेगा 3000। तो इट मीन्स 3000 आपकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और नीचे आपकी नरेशन लिख देनी है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। बाय गेनिंग पार्टनर लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो इतना भी बहुत है, ठीक है। तो आपके ऐसे प्रॉपर नरेशन और प्रॉपर आपने इसको जर्नल एंट्री वाले फॉर्मेट में ही ड्रॉ करके बनाना है। डेबिट अमाउंट जैसे आप जर्नल में बनाते हो ना, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, वैसे ही प्रॉपर फॉर्मेट में आपने ड्रॉ करना है इसको। अभी हम बाकी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वैसे करा दूंगा। बस अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि जितना इनका शेयर आता है उसी को ही आपने गुडविल में कैलकुलेट करके वो अमाउंट निकालनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको दे रखा है GSCR पार्टनर एंड उनकी आपको रेशो भी बता रखी है साइड बाय साइड की। इनकी जो रेशो है वो 1:1:1 है। साथ में फ्यूचर में वो जो प्रॉफिट्स है उनको शेयर करने जा रहे हैं 5:3:2 में। साथ में गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है 1,50,000, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि आप जर्नल एंट्री पास करके गुडविल के ट्रीटमेंट को शो करो, तो सेम वैसे ही होना है। बाकी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस बार आपके 3 पार्टनर है तो अपने ध्यान से उसकी कैलकुलेशन करनी है। स्टार्टिंग के स्टेप आपके सेम रहेंगे। ओल्ड रेशियो अब आपकी क्या है, 1:1:1। फिर आप लिखोगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आपको दे रखी है 5:3:2। उसके बाद आपने लिखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। यहां तक तो आपका सेम चलेगा क्वेश्चन। तो उसके बाद आप GSC की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर देखो कितना है इस बार, 1/3, 1/3 एंड 1/3। और जो न्यू शेयर है वो काउंट करो, 5, 3, 8, 9, 10, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, है ना। अब आपने इसको वैसे ही सॉल्व करना है एलसीएम लेके, जैसे मैंने बताया था, या आप वो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। 30, 10 माइनस 5 3 जा 15, और ये बना 30, 10 माइनस 9 3 30, 10 3 2 जा 6, ठीक है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -5/30, 1/30 और 4/30, है ना। अभी भी आप चेक करो, देखो 4 और ये 1 5/30 बन जाएगा, और ये भी 5/30 माइनस में आए, तो जो अमाउंट आपकी प्लस में आएगी ना वही माइनस में आएगी, ठीक है। तो प्लस वाले होते हैं सेक्रीफाइस, माइनस वाले करता है गेन। तो यहां लिखा गेन, सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। अब देखो हमने लास्ट में करनी होती है जर्नल एंट्री। उसके लिए पहले मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूं यहाँ पे, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट बना लिया है मैंने। यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ऊपर आप लिख दोगे जर्नल। तो चलो, अब आपने सबसे पहले, आपको मैंने एंट्री तो बताई दी कि क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। डेट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं सीधा एंट्री कर देता हूं। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे तो इन दोनों को मैंने क्रेडिट कर दिया। लास्ट में मैं यहाँ पे नरेशन लिख देता हूं, बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, फ्रॉम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। नरेशन भी जरूर लिखने हैं, इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में।
तो नरेशन लिखी थी, अब बात आती है अमाउंट की कि हाँ अमाउंट कितनी कितनी आएगी। तो अब अमाउंट देखो 3 में भी आपकी वैसे ही कैलकुलेशन होगी। आपको दे रखी थी कि गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है 1,50,000। तो आपने जी का निकालना है ना, तो 1,50,000 इंटू 5/30, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बना 5,000, तो ये बन जाएगा 25,000। ऐसे ही आपको जब इसका निकालना है, एस का निकालना है, तो एस का था 1/30, तो 1,50,000 इंटू 1,50,000 लिखेंगे हम, इंटू 1/30, तो ये आपका बन गया 5,000। सिमिलरली आप सी की कैलकुलेशन करोगे तो वो आपका बनेगा 20,000, तो ये आपका वेरीफाई होएगा 20 + 5 25, ठीक है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट है ना, तो वो रूल के अकॉर्डिंग आपका ये सारा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे रिलेटेड हम थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालो, ठीक है, जिसमें आपको बता रखा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और साथ में उनकी रेशो बता रखी है ओल्ड रेशो 5:4:1, और फ्यूचर में बोला है कि वो 9:6:5 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। साथ ही में ही आपको बताया यहाँ पे कि गुडविल जो है ना, अब आपको ना गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, आपको गुडविल भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर की जो गुडविल है ना, ये आपने गुडविल वाले चैप्टर में करा होगा कि गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वो निकलती है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 ईयर्स के अपने एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होती है गुडविल, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले आपने देखने एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के कहाँ पे दे रखे हैं। ये है ना 48,000, 42,000 एंड 60,000। तो सबसे पहले तो आप पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को प्लस कर दोगे, 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे 3 से। क्यों? क्योंकि 3 सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे थे 1 2 3, तो 3 से तभी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलता है ना। एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना कि जितने भी सालों की आपको वैल्यू दे रखी है उन्हें प्लस कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो आपके एवरेज प्रॉफिट का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो देखो 40,000 40 80 140 150 बन जाएगा इस सब का टोटल। 1,50,000 को 3 से करोगे तो क्या बन जाएगा 50,000, यानी कि जो आपकी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 50,000। अब आपको बोला है कि जो गुडविल है वो किसके बराबर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, गुडविल जो है वो 2 ईयर परचेज के बराबर है। जितने भी ईयर परचेज से होते हैं उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ईयर परचेज ऑफ किसकी, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 के एवरेज प्रॉफिट हमारे 50,000 है, तो उसके 2 ईयर परचेज गुडविल है, तो 50,000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको ये वैल्यू एज इट इज गिवन होती थी, इस बार आपने ये भी फाइंड करी है, एवरेज प्रॉफिट निकाला फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया, तब आपकी गुडविल की वैल्यू आई। बाकी का क्वेश्चन सेम चलेगा जैसे हम करते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो कितनी थी हमारी 5:4:1, न्यू रेशियो हमारी कितनी है 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो एज इट इज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक्स का, वाई का एंड जेड का, ठीक है। तो एक्स का ओल्ड शेयर मेरे को था 5/10, वाई का था 4/10, जेड का था 1/10, माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर हमारा निकला है, हमारा बनेगा 9/20, 6/20 एंड 5/20। तो अब आप एलसीएम ले लो, 10 और 20 का आप एलसीएम ले लो, 20 आएगा तो ये बनेगा 10 - 9। यहाँ पे भी आपका एलसीएम बना 20, तो ये बन जाएगा 8 - 6, ठीक है। यहाँ पे भी आपका बनेगा 20, तो ये बन जाएगा 2 - 5, ठीक है। तो अब आप इन सबको सॉल्व कर लो, तो ये बना 1/20, ये बनेगा 2/20, ये बनेगा -3/20, ठीक है। तो वही चीज है, इसका 1/20 बना, 2/20 -3/20। तो मैंने आपको बताया था ना प्लस वालों को इन्हें प्लस करोगे तो 3/20 बनेगा, और यहाँ पे माइनस में 3 बन रहा है, तो सेम है आपका, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि जो प्लस में आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, सेक्रीफाइस, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस एंड
इसने क्या किया है, गेन। तो हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्री जब भी हम पास करते हैं तो उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है। तो यहाँ मैंने जर्नल का फॉर्मेट पहले से ही बना दिया था, तो यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ। तो Z ने गेन किया है, तो Z कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बस, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे कि अब आपको मैंने बताया ना कि आपका जो 1 लाख रुपीस थी वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना, हमने निकाली थी ना वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख रुपीस, उसको 1/20 करेंगे तो एक्स का शेयर आ जाएगा, 2/20 करेंगे तो वाई का आ जाएगा, और 3/20 करेंगे तो जेड का आ जाएगा। तो वो कर करके अपने यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है। तो देखो 1 लाख का 1/20 अगर हम करते हैं तो हमारा बनता है 5000, ठीक है। और अगर हम इसका 2/20 करेंगे तो ये बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 10,000 वाई का, ठीक है। और अगर हम 3/20 करेंगे तो वो बन जाएगा 15,000। तो ये आपकी होगी पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट, ठीक है, कि जेड ने एक्स और वाई को प्रॉफिट दे दिया, गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, यानी कि जेड ने कंपनसेट कर दिया उसको, है ना, इन द फॉर्म। तो इस वीडियो में हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। तो अब आपने इससे रिलेटेड जितनी भी इलस्ट्रेशंस है एंड बैक क्वेश्चन है अपनी बुक से, उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।